पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है और आप उसके पीछे चलना आपने शुरू किया है, या फिर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको चंगा करे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या फिर आपको आशीष दे, कुछ भी आप प्रभु से चाहते हैं, तो उसके लिए इससे पहले कि आपके जीवन में वो काम हो या फिर प्रभु आपके जीवन में उस काम को करे, उससे पहले आपको एक और काम को करना है। आपने विश्वास कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप वचन को भी पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल भी हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा एक और काम है जो आपको और मुझे करना आवश्यक है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। वो काम क्या है? हम एक व्यक्ति के जीवन से उस काम को सीखेंगे। उस व्यक्ति का नाम है राजा हिजकिय्याह। और राजा हिजकिय्याह जब राजा बना तो वो 25 साल का था, 25 साल का जवान। 25 साल का जवान जब राजा बना, राजगद्दी पर बैठा, तो उसने अपने राज्य में एक काम को किया। उसने क्या काम किया? मेरे साथ में निकाल लेंगे दूसरा इतिहास की किताब, उसका 29 अध्याय और 3, 4, 5 पद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। लिखा है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने, देखिए, जिस समय वो राजा बना उस साल के पहले महीने, यानी कि स्टार्टिंग में ही जैसे ही वो राजा बना वैसे ही उसने इस काम को किया। क्या काम किया? कि यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। सबसे पहले उसने मंदिर पर ध्यान दिया, परमेश्वर के भवन पर उसने ध्यान दिया। और उसने क्या किया कि परमेश्वर के भवन के दरवाजे उसने खुलवाए और उनकी मरम्मत भी करवाई। टूटे फूटे जो दरवाजे थे या फिर कुछ भी उनमें कमियां थी, उन्हें उसने रिपेयर करवाया। और फिर उसने क्या किया? तब उसने याजकों और लेवियों को लाकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। सारे जो लेवी थे और सारे जो याजक थे, जो परमेश्वर की सेवा किया करते थे, उन लोगों को उसने इकट्ठा किया। और 5 पद में लिखा है, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने आप को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। यहां पर 2 काम वो बताता है। पहला काम कि अपने आप को पवित्र करो, और दूसरा कि परमेश्वर के भवन को पवित्र करो, उसकी सफाई करो, उसे सुंदर बनाओ। और तब लेवियों ने, याजकों ने राजा हिजकिय्याह का कहना माना और उन्होंने अपने आप को भी पवित्र किया और साथ ही साथ उन्होंने परमेश्वर के भवन को भी पवित्र किया, उसे साफ किया, उसकी सफाई करी, उसे पवित्र किया। सब कुछ जितना परमेश्वर के भवन में सामान था, उस सबको उन्होंने पवित्र किया। और यही काम परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भी करने के लिए कहता है। बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी पवित्र बने। हालांकि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पवित्र हुए हैं, उसने हमें पवित्र किया है। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हिजकिय्याह कहता है, हे याजकों, हे लेवियों, अपने आप को पवित्र करो, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करो और परमेश्वर के भवन को साफ करो। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि आप और मैं अब परमेश्वर के मंदिर हैं। अब वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो भवन नहीं है, लेकिन आप और मैं क्या हैं? परमेश्वर के भवन हैं। आप और मैं उसके मंदिर हैं। आप और मैं वो चर्च हैं जहां परमेश्वर वास करता है, वो हमारे हृदय में। इसीलिए हिजकिय्याह कह रहा है कि हे लोगों, अपने आप को पवित्र करो क्योंकि तुम्हारे हृदय में कौन बसता है? परमेश्वर बसता है। उसके भवन को साफ करो। उसका भवन कौन है? हमारा शरीर। उसका मंदिर कौन है आज? हमारा शरीर। तो परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको और मुझे, हम सबको यह सलाह दे रहा है कि हम अपने हृदय को साफ करें।
अपने हृदय को साफ करें, अपने आप को पवित्र करें। मीन्स उन गलत कामों को छोड़ें, उन गलत कामों से अपने आप को दूर करें जो परमेश्वर के खिलाफ में हैं, जो हमें अपवित्र करते हैं, जो उसके भवन को खराब कर रहे हैं। उन्हें अपने आप से दूर करना है। यह आपका और मेरा काम है, यह हमें करना है। अपने आप को साफ, अपने आप को पवित्र। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोज उठते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, नहाते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं, अपने बालों को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं। यह बाहरी साफ है, बाहरी रूप से आप अपने आप को साफ कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से साफ करना चाहता है। वो कहता है कि अंदर से साफ होना है। हमें अपना लोटा बाहर से नहीं मांजना है, उसे अंदर से साफ करना है। बर्तन को अंदर से साफ करना है। यीशु चाहते हैं कि हम अपने आप को अंदर से साफ करें, अंदर से अपने आप को पवित्र करें। मीन्स अपने हृदय को, अपने मन विचारों को साफ करें। जो उनमें गंदगियां हैं, जो बुरे विचार हैं उनमें, जो गलत काम है उनमें, जो गलत आदतें हैं हमारे अंदर, उन्हें सब अपने आप से क्या करना है, दूर करना है। और जब आप ऐसा, ये पहला स्टेप है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये करना अति आवश्यक है। अपने आप को साफ करना, अपने आप को पवित्र करना जरूरी है। उन कामों को छोड़ना जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है जरूरी है। उन्हें छोड़ना जरूरी है, उनसे मुड़ना जरूरी है। हर एक वो काम जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है उसे छोड़ना है। अपने हृदय को पवित्र करना है। दूसरों के खिलाफ में बुरे विचार नहीं रखने हैं, कोई बुरी योजना नहीं रखनी है। अपने आप को साफ करना है। यह आपका और मेरा काम है। और जब आप अपने आप को साफ करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि वो फिर आपके हृदय में वास करेंगे। और जब आपके हृदय में वास करेंगे, जब स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में होगा, तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। वो आपको आशीष भी देगा, वो आपको चंगाई भी देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा, और वो सब कुछ जो आप उससे चाहते हैं वो सब कुछ वो आपको देगा। बशर्ते आपको एक काम को करना है, वो है अपने आप को साफ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे, कैसे प्रभु ने रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होने के द्वारा इनके जीवन में बड़े काम को किया। निश्चय प्रभु ऐसा ही बड़ा काम आपके जीवन में भी करेगा। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों और जरूर से प्रेयर टावर में फोन करें, ताकि हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आपके लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सब कुछ जय मसीह की। मेरा नाम अवंतिका है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जौनपुर ज़िले से। मेरी गवाही है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पल्स बन गया था। मेरा दांत बहुत दर्द करता था, दवा ले रही थी पर आराम नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रार्थना कराया, मिनिस्ट्री में कॉल करके भाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगी हो गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ था और वो पक गया था, एकदम पल्स बन गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि गड्ढा हो जाएगा हाथ में बहुत ज़्यादा, और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। एकदम बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो गया था। मैं बहुत रो रही थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना कराई मिनिस्ट्री में कॉल करके। भाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगी हो गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तीसरी गवाही है कि मेरा और मेरे पति की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होती थी कि मतलब एक दूसरे को बहुत भला बुरा कह देते थे। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने प्रार्थना कराया और बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने 2-3 बार प्रार्थना कराया था। फिर से मेरी लड़ाई अब नहीं होती है। परमेश्वर ने हम दोनों के बीच में सारी गलतफहमियाँ और सारी लड़ाइयाँ दूर कर दी हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। धन्यवादी हैं परमेश्वर, जिसमें कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में और तेरा पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में पिता तूने हमें दिया है वो हमारे साथ में है पिता। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में अपने वचन के मुताबिक प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में है। मेरे प्रभु रात भर में प्रभु हम में से हर एक जन को पिता आपने संभाला पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता है। धन्यवाद कि आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं प्रभु जी। पूरे रात प्रभु तूने अच्छे से सुलाया प्रभु, अच्छे से संभाला प्रभु, और आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाया है प्रभु। आज के दिन में प्रभु तूने हमें जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर आज के दिन को हम तेरे नाम से शुरू करते और कहते प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार हम में से हर एक जन जो प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी योजना तेरी इच्छा पूरी हो पिता। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरे कार्य बढ़े परमेश्वर पिता, और जो भी तू चाहता है परमेश्वर वो हमारे जीवनों से आप पूरा करे पिता। थैंक यू जीसस प्रभु इस वंडरफुल समय के लिए प्रभु, इस वंडरफुल टाइम के लिए जो तूने हमें दिया है, आज के दिन के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई बहन है पिता, हर एक के लिए परमेश्वर प्रभु जी मैं अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ पिता, ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर वो आज के दिन में हर एक काम को कर सके पिता, और उस काम करने के द्वारा प्रभु तुझे महिमा दे सके प्रभु। आज के लिए आपकी ज्ञान बुद्धि और समझ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, आपकी गाइडेंस को, आपकी हेल्प को, आपकी सपोर्ट को परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन को परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए मांगते हैं पिता। जहां कहीं प्रभु आज के दिन में तेरे लोग जब घर से बाहर जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस ड्यूटीज में जाते हैं प्रभु, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु जी, कोई लॉन्ग जर्नी वो तय कर रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद इस प्रॉमिस के द्वारा प्रभु, आप आपके लोगों की प्राणों की रक्षा करें, उनकी हिफाजत करें, उनके आने जाने में उनके सफर को मुबारक करें प्रभु। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में ना हो, वरन पिता आपके लोग आपकी सुरक्षा में चलें पिता। हर एक गलत दृष्टि, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक स्कैम से, जो भी बातें प्रभु आपके लोगों को पिता डाउन करती है प्रभु, उन बातों से प्रभु आप बचाएं। विशेषकर प्रभु उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को, उसके हथियारों को यीशु के नाम में हम निष्फल करते प्रभु, क्योंकि आपके लोग प्रभु आपकी प्रोटेक्शन में है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो वचन आज की सुबह में तूने हम सबसे बातचीत किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितनों ने आपके वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया प्रभु, आपके वचन का ऑनर किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों के जीवन में, हम सब के जीवन में प्रैक्टिकली प्रभु पूरा हो पिता। और प्रभु हर एक जन प्रभु इस बात को प्रभु जब आज वो समझे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु जब हिजकिय्याह राजा जब वो बना परमेश्वर, तो सबसे पहले परमेश्वर पिता उसने तेरे भवन को सुधारा परमेश्वर पिता। उसी प्रकार खुदावन आज हम सब प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु तू पवित्र है प्रभु, उसी प्रकार खुदा हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जो तेरे नाम को जानते, तेरे बुलाए हुए लोग हैं, जो तेरे राज्य में प्रवेश किए हुए लोग हैं प्रभु, हर दिन अपने आप को पवित्र शुद्ध करने पाए पिता। और परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये स्वयं से नहीं हो सकता प्रभु, ये तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन के लिए पवित्र आत्मा की गाइडेंस को, विशेषकर प्रभु हर एक के मन को शुद्ध करे, हर एक के विचारों को शुद्ध करे प्रभु जी। हर एक नकारात्मक बातें इसी वक्त यीशु के नाम से जाती रहें, नेगेटिव बातें यीशु के नाम से जाती रहें, और प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी पॉजिटिविटी से, तेरी शुद्धता से, तेरी पवित्रताई से भरने पाए प्रभु। यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो उन्हें अपवित्र करती है परमेश्वर प्रभु, वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो कलेश, वो गलत काम, वो हर प्रकार के गलत संगति प्रभु, एडिक्शन, हर प्रकार की वो बातें जो आज आपके लोगों के प्रभु जीवन को दूषित कर रही है प्रभु, अपवित्र कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आज हम उन भाई बहनों को प्रभु आपकी हुजूरी में रखते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु मसीह कि आज पिता वो अपवित्र करने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से पिता इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। आज जिस प्रकार पिता प्रभु आप पवित्र हैं, उसी प्रकार प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु अपने आप को अंदरूनी रूप से पिता इंटरनल तरीके से प्रभु क्लीन करने पाए प्रभु, इंटरनली इनसाइड से प्रभु हम अपने आप को क्लीन करने पाए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे की आप सहायता करें प्रभु कि वो इंटरनली क्लीन हो सके परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी जो प्रभु बच्चे अनाज्ञाकारिता में है प्रभु जी, गलत संगति में है प्रभु, एडिक्शन में है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु जी,
और बहुत सी गड़बड़ियां प्रभु जी यूथ के और बच्चों के जीवन में खुदावंद यीशु के नाम में वो सारी बातें चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों में जो कलेश, लड़ाई झगड़ा, जेलसी की भावना है प्रभु, एक दूसरे के लिए चुगली करना, उनकी बातें बनाना, उनके लिए गलत कामों को करना, गलत योजनाओं को बनाना, यदि आज ऐसी बातें पाई जाती तो यीशु के नाम में हम उन्हें रद्द करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु अपने शरीर को घात कर रहे प्रभु नशीले पदार्थों का सेवन करके प्रभु या फिर बुरी अभिलाषाओं में पड़ के प्रभु, लस्ट और वे विचार से प्रभु जो अपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को दूषित कर रहे खुदावंद यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु आप उनसे बातचीत करें पिता, अपने गाइड करें कि वो अपने प्रभु अपने शरीर को खुदावंद, अपने जीवन को प्रभु पवित्र और पाक कर सके पिता। धन्यवाद करते और हर प्रकार के दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार के गलत काम यीशु के नाम में इसी वक्त आपके बेटे बेटियों के जीवन से चली जाए। मेरे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त उनकी बीमारी, उनके दर्द, उनकी तकलीफ को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम में। यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से प्रभु इसी वक्त आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो जाए यीशु के नाम में। हर एक अंदरूनी अंग, लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर, स्टमक हील हो यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग और बीमारी जाए यीशु के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के स्किन डिजीज जाए यीशु के नाम में। सफेद दाग की बीमारी, मिर्गी की बीमारी प्रभु, कमजोरी, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर प्रभु। इस समय प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद करते प्रभु कि तूने उसके शरीर को छुआ और चंगा किया। इस समय अपनी बीमारी, अपने दर्द, अपनी चोट, अपने घाव से, अपने गंभीर से गंभीर रोग, पीढ़ियों से चलने वाले रोग से आजाद हो गए प्रभु। हम तुझे महिमा देते हैं। आज की सुबह में प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी योजना में शामिल होकर तेरी महिमा करे। आज के दिन में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। खुदा आप इन्हें प्रभु लंबी आयु दे प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, एक विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु, और विशेषकर ये तेरी प्रेजेंस में चल सके पिता। हर एक नकारात्मक बातों को हम कैंसिल करते। थैंक यू फादर प्रभु, तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है प्रभु, हर एक जन को पिता तू जानता और उनके जीवन में तू कार्य कर रहा है प्रभु। जो स्टडी कर रहे प्रभु उन्हें बुद्धि दे प्रभु, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करें। आने वाले समय में जो बोर्ड एग्जाम बच्चे देते खुदा आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे, ताकि वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। और जितने लोग इस समय कंफ्यूज है प्रभु, उनकी कंफ्यूजन को आप दूर करें, आप उनका मार्गदर्शन करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक उस परिवार के लिए जो आज विपत्तियों में, समस्याओं में और स्ट्रगल्स और नाना प्रकार की दुविधाओं में है। मैं कमांड करती हूँ हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, हर एक दुविधा यीशु के नाम में परिवारों को छोड़कर चले जाओ। कमांड करते, क्योंकि विपत्ति के समय आपका वचन कहता तेरी आशा नहीं टूटेगी। आज जितनी फैमिलीज प्रॉब्लम में है यीशु के नाम में उनकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े कलेश चले जाओ यीशु के नाम में। परिवार में आने वाली हर एक विपत्ति जाओ यीशु के नाम में। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक परिवार की विपत्तियों को दूर किया, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया और आजाद किया। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।